एग्जाम्स का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट तो होती है ना? लेकिन आज के इस तज्ज़ी में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और टाइम सेविंग 5 स्टेप स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं, जो एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल बदल कर रख देगी। इसमें हम एआई जैसे मॉडर्न टूल्स का इंतहाई स्मार्ट इस्तेमाल भी सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है। आज के इस रोड मैप में 5 हिस्से हैं। पहला, बुनियादी मवाद। दूसरा, स्मार्ट एआई प्रॉम्प्ट्स। तीसरा, क्विज की मश्क। चौथा, खुद मुख्तार असाइनमेंट्स। और आखिर में हतमी हिकमत अमली। शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे अहम कदम से, जो है बुनियादी मवाद, यानी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। देखें, किसी भी अच्छे स्टडी प्लान की शुरुआत ना हमेशा सही स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से होती है। अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से कुछ ज़रूरी फाइल्स फ़ौरन डाउनलोड कर लें, जैसे कि हैंडआउट्स, लेक्चर नोट्स, कोर्स आउटलाइन, और अगर मिल जाएं तो पास्ट पेपर्स और पिछले क्विजेस। इन सब को इधर उधर बिखरा मत छोड़ें। इन्हें जमा करें और एक सिंगल मास्टर फोल्डर में रख लें। यकीन मानिए, जब सारी चीज़ें एक ही जगह होंगी ना, तो पढ़ाई के वक्त फोकस बिल्कुल नहीं टूटेगा और तैयारी की एक बेहतरीन बुनियाद बन जाएगी। अब आते हैं अपने दूसरे कदम की तरफ, जो है स्मार्ट एआई प्रॉम्प्ट्स, यानी टेक्नोलॉजी का सही और फायदेमंद इस्तेमाल। आजकल एआई का दौर है, राइट? लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मुकाबला देखें, ये काफ़ी कुछ वाज़े कर देता है। अगर हम एआई से डायरेक्ट जवाब मांगते हैं, तो ये बस एक तरह की सुस्ती है। इससे हम हकीकत में कुछ नया नहीं सीखते। लेकिन दूसरी तरफ, अगर हम एक्टिव लर्निंग चाहते हैं, तो हमें एआई से कॉन्सेप्ट्स को तोड़कर समझने और खुलासे मांगने पर जोर देना चाहिए। जब हम नोट्स अपलोड करके एआई से टॉपिक्स एक्सप्लेन करने को कहते हैं, तो वो एक पर्सनल ट्यूटर बन जाता है, जो हमारी असल एकेडमिक समझ को बेहतर बनाता है। सवाल ये है कि आखिर एक अच्छा प्रॉम्प्ट होता कैसा है? बहुत सिंपल। एआई से कहें कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल कर दें या पूरे चैप्टर की समरी बना दे। आप उससे प्रैक्टिस के लिए नए एमसीक्यूज या शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनवाने का भी कह सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो एआई से कहें कि इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाए। बस यही स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स एक आम एआई टूल को आपके ज़ाती उस्ताद में तब्दील कर देते हैं और तैयारी को कई गुना तेज़ कर देते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की जानिब, क्विज की मश्क, जहां हम अपने इल्म को प्रैक्टिकली आजमाएंगे। अब यहाँ ज़रा इस छोटे से हिस्से पर गौर करें, 30 से 50। ये दरअसल एक मैजिक नंबर है। रोज़ाना सिर्फ 30 से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करने को अपनी पक्की आदत बना लें। सुनने में शायद आम सा लगे, लेकिन अगर आप ये रोज़ाना बिला नागा करते हैं, तो एग्ज़ाम्स आने तक आप हज़ारों सवालात की मुकम्मल प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कोई पैनिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असूल है। जवाब के पीछे की वजह को समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई जवाब गलत हो जाए, तो परेशान नहीं होना। बस ये देखना है कि आखिर वो जवाब सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। जब आप इस क्यों की गहराई में जाएंगे ना, तो असल लर्निंग और रिटेंशन वहीं पर होगी। चलिए चौथे हिस्से की बात करते हैं, खुद मुख्तार असाइनमेंट्स, यानी तालीमी ध्यानतदारी और इंडिपेंडेंट काम। देखें, असाइनमेंट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स लेना नहीं होता। इनका असल मकसद कुछ नया सीखना होता है। इस वर्कफ्लो को लाजमी फॉलो करें। अगर कहीं फंस जाएं, तो सबसे पहले खुद कोशिश करें, ताकि अंदाज़ा हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर भी मसला हो तो हैंडआउट्स चेक करें। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर ना हो रहा हो, तो बेशक एआई की मदद लें, लेकिन याद रखें, एंड में जवाब हमेशा हमेशा अपने अल्फाज में लिखना है। इस तरह से एकेडमिक इंटेग्रिटी पर कोई आंच नहीं आती। अब जहन में ये सवाल ज़रूर आता है ना, कि ये सारी तैयारी और मेहनत फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह मददगार साबित होगी। ये छोटी छोटी रोज़ाना की कोशिशें एग्ज़ाम्स के आखिरी दिनों में प्रेशर को कैसे ख़त्म करेंगी। और यहाँ एंट्री होती है हमारे 5वें और आखिरी कदम की, हतमी हिकमत अमली, यानी आखिरी मंजिल को पार करना। आखिरी दिनों में ना, वो पिछली सारी रोज़ाना की प्रैक्टिस अपना असल जादू दिखाती है। अब आपको बस कुछ खास चीज़ों पर फोकस करना है। अहम चैप्टर्स, पास्ट पेपर्स में बार बार आने वाले टॉपिक्स, डेफिनेशंस, ज़रूरी फार्मूलाज, प्रैक्टिस के सवालात और अपने बनाए हुए रिविजन नोट्स। अगर आप अपनी सारी तवज्जो इन मखसूस चीज़ों पर लगा दें, तो रिविजन न सिर्फ आसान हो जाएगी, बल्कि आपका एग्ज़ाम स्ट्रेस लिटरली ज़ीरो हो जाएगा। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता क्या है?
वो ये है कि रोज़ाना की मश्क आखिरी दिन के रट्टे से ज़्यादा मौसर होती है। ये बात पत्थर पर लकीर है। आखिरी रात बैठकर पूरा सिलेबस रटने की कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होता। असल कामयाबी हमेशा रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करने और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने में ही छुपी होती है। तो चलिए जल्दी से इन मुकम्मल 5 कदमों को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, अपना मवाद जमा और मुनज़्ज़म करें। नंबर 2, AI प्रॉम्प्ट्स का स्मार्ट इस्तेमाल करें। नंबर 3, रोज़ाना क्विज़ेस की प्रैक्टिस। नंबर 4, अपने असाइनमेंट्स खुद मुख्तार तरीके से हल करें। और नंबर 5, एक बेहतरीन और टारगेटेड फाइनल रिवीजन। ये लॉजिकल रोड मैप किसी भी स्टूडेंट की स्टडी लाइफ को इंतहाई आसान और कामयाब बना सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 स्टेप प्लेबुक आपके आने वाले एग्जाम्स में एक सच में गेम चेंजर साबित होगी। अपनी तैयारी जारी रखें और मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगले सेशन में हमें किस टॉपिक या सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि सीखने का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिए।